हे गाइस, वेलकम टू जीनियस लर्निंग एकेडमी बाय आर्यन कुमार। जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो का लेक्चर सीरीज जो चल रहा है, इस लेक्चर का ये 9वां पार्ट है। इसमें हम आज जानेंगे कि एवोगाड्रो का नियम। अगर अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्दी से नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एवोगाड्रो का नियम। इन्होंने क्या कहा था कि वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के समानुपाती होता है, जहाँ वैन अर्थात प्रेशर जो होता है, प्रेशर और टेम्परेचर वो कौन के बराबर होता है। वी बाय एन अर्थात वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है कौन के बराबर होता है, जहाँ की वी होता है वॉल्यूम, टी होता है टेम्परेचर, पी होता है प्रेशर एंड फोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। बॉयल ने कहा था कि किसी निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल ने कहा था, बॉयल ने कहा था किसी निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने क्या कहा था, किसी निश्चित दाब पर निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। और एवोगाड्रो का नियम का जो कहा था, एवोगाड्रो ने कहा था किसी निश्चित ताप मतलब किसी निश्चित दाब तथा निश्चित ताप पर गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। एवोगाड्रो ने कहा था। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक स्क्वायर में 5 मिलीग्राम का कोई वस्तु रख दिया जाए, उसमें H2 गैस प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें एक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अगर वही दूसरे स्क्वायर में अगर 5 मिलीग्राम की कोई वस्तु रखते हैं, उसमें N2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी एक ही मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें। अगर तीसरे स्क्वायर में 1000 मिलीग्राम का कोई वस्तु रखते हैं, उसमें CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो 2 गुना मॉलिक्यूल्स उससे निकलते हैं। आदर्श गैस का समीकरण अब जानेंगे कि क्या होता है। प्रेशर का वो समान मतलब डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के समानुपाती टेम्परेचर होता है, और वॉल्यूम का समानुपाती नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। देन वॉल्यूम समानुपाती नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू टेम्परेचर बाय प्रेशर होता है। इसलिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू NRT अर्थात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू R4 स्थिरांक, T4 टेम्परेचर, जहाँ R जो होता है स्थिरांक होता है, PV बाय NT होता है दाब गुना आयतन, इक्वल टू मतलब बाय अणुओं की संख्या गुना तापमान। अब हम जानेंगे कि आदर्श गैस क्या है। आदर्श गैस वह गैस जो ताप, दाब एवं आयतन की सभी सीमाओं पर गैसीय नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाता है। वास्तविक गैस क्या है? अब वास्तविक गैस के बारे में जानेंगे। वह गैस जो उच्च ताप व निम्न दाब की परिस्थितियों में एक ही गैसीय नियमों का पालन करता है, वास्तविक गैस कहलाता है। अब गैसों का द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन, गैसों का द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन क्या है, यह जानेंगे। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गैसों को द्रवों में परिवर्तित किया जाता है, लिक्विफिकेशन कहलाता है। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जानेंगे, किसी भी गैस का टेम्परेचर घटाने पर उसका वॉल्यूम भी घटता है, जिसे अणु पास आ जाते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। जैसे आयतन के घटने से एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें गैस जो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी गैस के दाब को बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है, जिससे अणु आप पास आ जाते हैं और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जैसे गैसों के द्रवीकरण में पी की तुलना मतलब प्रेशर की तुलना में टेम्परेचर की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, और गैसों को वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित करना संभव है, लेकिन सभी गैसों को वायुमंडलीय तापमान पर द्रव में परिवर्तित करना संभव नहीं है। अब क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ये ऐसा होता है किसी भी गैस का वह ताप जिससे ऊपर उसे द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर से कोई द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, चाहे दाब कितना भी बढ़ा ले वो नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि गैस, एग्जाम्पल में गैस क्रिटिकल टेम्परेचर है।
परमानेंट गैस जैसे O2, N2, H2, ये 119 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन जो होता है 119 डिग्री सेल्सियस होता है, नाइट्रोजन होता है माइनस माइनस में ही होता है सब 146 डिग्री टेम्परेचर होता है, 239 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। टेम्प्रोरी गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 31.1 डिग्री होता है। SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये 157 डिग्री सेल्सियस होता है। NH3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो गैस होता है वो 132 सेल्सियस होता है। क्रांतिक दाब यानी क्रिटिकल प्रेशर जो होता है क्या होता है, क्रांतिक ताप वह ताप पर वह कम से कम दाब जिस पर उस गैस को द्रवित किया जा सकता है। मतलब क्रांतिक प्रेशर जो है वह ताप होता है, मतलब क्रांतिक ताप पर वह कम से कम दाब जिस पर उस गैस को द्रवित किया जा सकता है क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। जैसे गैसों का द्रवीकरण निम्न ताप व उच्च दाब पर होता है। गैसों के द्रवीकरण की विधियां निम्न है। ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला फैराडे की विधि द्वारा, लिंगडे की विधि द्वारा, दूसरा लिंडे विधि द्वारा, तीसरा क्वालाइड विधि द्वारा। जूल थॉमसन प्रभाव मतलब जूल थॉमसन ने कहा था कि कंप्रेस्ड एरिया, मतलब जहाँ की कंप्रेस्ड एरिया आता है, जहाँ ज़्यादा बुलबुला टाइप का होता है, और पोरस प्लग मतलब जहाँ की किसी वस्तु को ढक कर रखा जाता है, थोड़ा सा छिद्र, या थ्रोटी लाइनिंग वॉल्व यानी सरंध्र डाट जहाँ की थोड़ा सा छिद्र किया जाता है, और निम्न दाब क्षेत्र इस फिगर के माध्यम से जानते हैं। किसी उच्च दाब क्षेत्र से सरंध्र डाट के माध्यम से गैसों को प्रवाहित करने पर उनके तापमान में कमी आती है। इसे ही जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। जैसे कि AC जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर कूलिंग करते हैं, जैसे कूल को करते हैं, ठंडा करते हैं। और दूसरा LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब क्योर्ड ऑयल से प्रोड्यूस मैन कंपोनेंट, यानी जो होता है बॉटन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है। इसके रिसाव को पहचानने के लिए इसमें एथिल मर्केप्टन यानी थायोएथेन मिलाते हैं, जिससे में एस उप होता है। कुकिंग गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विड नेचुरल गैस होता है। मैन कंपोनेंट मीथेन होता है। मैन कंपोनेंट इक्वल टू मीथेन। इको फ्रेंडली गैस स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन या डिफिकल्ट। तीसरा है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका खोज हुआ था भोपाल में 1984 ईस्वी में, 1984 भोपाल में। मस्टर्ड गैस, लुइट्स गैस, स्प्रिंग गैस, साइक्लोरिज्म गैस, सोमन गैस, मतलब जो है ये केमिकल विपन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और 8वां नंबर जो है इथाइलिन, फलों को पकाने वाली पॉलीथीन, इसी का बहुलक है। इथाइलिन पॉलीथीन का ही बहुलक है। और 10वां एसिटिलीन, गैस वेल्डिंग, ये गैस वेल्डिंग का गैस कहलाता है एथिलीन। टीयर गैस, क्लोरो एसेटोफ्योन और क्लोरो बेंजाइल मेलोनो नाइट्राइल, ये राइट्स गैस हैं।
ये राइट्स के अंदर आता है। लाफिंग गैस है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। फॉस्फीन, फॉस्फीन CH3 होता है। लाइट, जब फॉस्फीन को CH3 लाइट यानी हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसे निश्चेतक कहते हैं। CH3Cl को मतलब CH3 को निश्चेतक कहते हैं। इसको लाइट की उपस्थिति में, मतलब लाइट की उपस्थिति में हवा से जब मतलब एयर से रिएक्शन कराई जाती है तो COCl2 बनता है, यानी फॉस्जिन, टॉक्सिन गैस कहते हैं, जिसे टॉक्सिक गैस कहते हैं। फॉस्फिन PH3 को, फॉस्फिन का सूत्र होता है PH3। युद्ध के मैदान में धुआं छोड़ने के दौरान फॉस्फिन गैस का यूज किया जाता है, जहाज का रास्ता दिखाने हेतु। 15वां, वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूस्ड गैस। जब कार्बन को एयर की उपस्थिति में लाइट से जब रिएक्शन कराई जाती है तो कार्बन अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग जाता है। मतलब जब कोक को एयर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब कार्बन अलग होता है और नाइट्रोजन अलग होता है, जैसे उद्योगों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। थैंक यू दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। मतलब कहाँ तक, भाप अंगार गैस, वाटर फॉलोड गैस, आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।